टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। और आज मैं फिर से आप सबके लिए लेकर के आई हूँ हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का 6th पार्ट। मैंने आपको कई पार्ट्स में वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो मैं यहाँ पर आपको उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर जा कर के विजिट करिए। और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस को एक्सप्लेन करूँगी, उनका हिंदी मीनिंग बताऊँगी, जिससे कि ये आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। वो शास्त्र जिसमें हम प्रकृति की खूबसूरती के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक्स। द स्पेलिंग इज AESTHETICS, एस्थेटिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हम प्रकृति के सौंदर्य के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक्स। नेक्स्ट वन वी हैव इज द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। वो स्कूल या कॉलेज जिसमें किसी ने शिक्षा प्राप्त की हो, दैट इज कॉल्ड एल्मा मैटर, ALMAMATER, दैट इज कॉल्ड एल्मा मैटर, वो संस्था जहां शिक्षा प्राप्त की गई हो। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। वो इंसान को हम क्या कहेंगे जो लड़ने का बहुत ज्यादा शौकीन हो, बात बात पर जिसे गुस्सा आ जाता हो और वो लड़ने लगता हो, दैट इज कॉल्ड बेलिकोज। बेलिकोज मीन्स होता है लड़ाकू। स्पेलिंग इज BELLICOSE, दैट इज कॉल्ड लड़ाकू। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेल्योर्स। हम उस इंसान को क्या कहेंगे जो सारी गलतियों से और फेल्योर से दूर रहता हो, मतलब जिसने कभी कोई गलतियां ना की हो, जो कभी हारा ना हो, दैट इज कॉल्ड इनफैलिबल। स्पेलिंग इज INFALLIBLE, इनफैलिबल मीन्स अचूक या दोष रहित, जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, कोई दोष ना हुआ हो, मीन्स दोष रहित। नेक्स्ट वन वी हैव a long narrative poem about hero or national heroes। हम उस पोएम को या उस शास्त्र को या काव्य को क्या कहेंगे जिसमें किसी भी हीरो या नेशनल हीरोज के बारे में बताया गया हो, दैट इज कॉल्ड एपिक। उसे हम महाकाव्य कहेंगे, लाइक रामायणा, महाभारता। इसमें आपको नेशनल हीरोज या हीरोज के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, कुछ सीखते हैं, इसीलिए इन्हें महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट वन वी हैव सिक्स्थ वन, अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड। उस इंसान को हम क्या कहेंगे जो बहुत ही आसानी से वो मान लेता हो, जो कुछ भी उसे बताया जाए वो बहुत ही आसानी से मान लेता हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। स्पेलिंग इज CREDULOUS, दैट इज कॉल्ड सहज विश्वासी, जो बहुत ही आसानी से किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। And another synonym also we have gullible, GULLIBLE, gullible। इसे हम आम भाषा में कान का कच्चा होना भी कहते हैं, कि जो कुछ भी आपको बताया जाए उसे वो बहुत ही आसानी से मान ले, तो उसे कान का कच्चा होना भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडुलस। नेक्स्ट वन वी हैव साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिक्स। वो विज्ञान जो हमें क्लासिक्स नीतियों के बारे में बताता हो, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। उसे हम नीति शास्त्र कहेंगे। स्पेलिंग इज ETHICS, एथिक्स मीन्स नीति शास्त्र। नेक्स्ट वन वी हैव एक्सेसिव ईटर, जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत ज्यादा मात्रा में खाने वाले को, या फिर वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट, GOURMAND, जिसका मतलब होता है पेटू, और इसका सिनोनिम है ग्लूटन। बहुत ज्यादा खाने वाले को हम गवर्नमेंट या फिर ग्लूटन कहते हैं, और दोनों का ही हिंदी मीनिंग है पेटू। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन हु इज हेटर ऑफ वुमेनहुड। उस इंसान को हम क्या कहेंगे जो नारी से नफरत करता हो, मतलब नारी पूरी की पूरी नारी समाज से नफरत करता हो, उसे हम कहेंगे माइसोगाइनिस्ट, MISOGYNIST।
स्त्री द्वेषी, जो पूरे के पूरे स्त्री समाज से, पूरे के पूरे स्त्री समुदाय से ही नफरत करता हो, उसे हम कहेंगे माइजोगाइनिस्ट। द स्पेलिंग इज MISOGYNIST। माइजोगाइनिस्ट मीन्स स्त्री द्वेषी, स्त्री प्रजाति से ही नफरत करने वाला। नेक्स्ट वन वी हैव गवर्नमेंट ऑफ मॉब। मॉब मीन्स होता है भीड़, और गवर्नमेंट मतलब तंत्र या राज। तो भीड़ का राज जो होगा उसे कहा जाएगा मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मीन्स भीड़ तंत्र, भीड़ का राज जहां पर होगा वहां पर हम कहेंगे मोबोक्रेसी। नेक्स्ट वन वी हैव इज रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट्स। रेजिडेंस मीन्स घर या रहने का स्थान, और पुजारियों और मठाधीशों के रहने के स्थान को हम कहते हैं मोनेस्ट्री। स्पेलिंग इज MONASTERY। मोनेस्ट्री मीन्स होता है मठ, जहां पर पुजारी या फिर मठाधीश लोग रहते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन हु बिलीव्स इन द अबॉलिशन ऑफ वार। अबॉलिशन का मतलब होता है समाप्त कर देना या खत्म कर देना। तो हम उस इंसान को क्या कहेंगे जो किसी भी युद्ध को समाप्त करने पर विश्वास रखता हो, उसे खत्म कर देने पर विश्वास रखता हो। That is called pacifist. PACIFIST। Pacifist means शांतिवादी, मतलब वो इंसान जो युद्ध को समाप्त करके शांति लाने का प्रस्ताव रखे। That is called pacifist means शांतिवादी। Next one we have is government by the rich। अमीर के द्वारा या धनी के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, that is called plutocracy। PLUTOCRACY। प्लूटोक्रेसी मीन्स धनी तंत्र। जो अमीरों का राज होता है, उनके द्वारा चलाई गई जो सरकार होती है, उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट वन वी हैव टेंडेंसी टू फाइट और क्वेरल। किसी की बहुत ज्यादा लड़ने की, झगड़ने की जो क्षमता होती है, कलह करने की जो उसके अंदर क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं प्यूग्नेसिटी। Spelling is PUGNACITY। मीन्स लड़ाकूपन या कलह या झगड़ालूपन भी उसे कहा जा सकता है। That is called pugnacity। Next one we have is a person who does not feel pleasure or pain। हम उस इंसान को क्या कहेंगे जो किसी खुशी को या किसी दर्द को, तकलीफ को महसूस ही ना कर पाता हो। That is called stoic। Spelling is STOIC। स्टोइक मीन्स होता है भावहीन, जिसके अंदर कोई भाव ही ना हो। आप उसे आम भाषा में आत्म संयमी भी कह सकते हैं, जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो, जिसको अपने भावों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जिसका अपनी आत्मा पर संयम हो। दैट इज कॉल्ड स्टोइक। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मैनी थिंग्स। उस इंसान को हम क्या कहेंगे जो कई चीजों में निपुण हो, जिसे बहुत सारी चीजों का अनुभव हो, ज्ञान हो। दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। It is versatile। Spelling is VERSATILE। Means प्रतिभाशाली, जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हो। That is called versatile। Next one we have a journey by sea। समुद्र के द्वारा या समुद्र के रास्ते की जाने वाली यात्रा। That is called voyage। Spelling is VOYAGE। Voyage means समुद्री यात्रा। Next one we have one who worships idols। जो मूर्तियों की पूजा करता हो। That is called idolater। Spelling is IDOLATER। मूर्ति उपासक, मूर्तियों की पूजा करने वाला is idolater। Next one we have one who is against law and order of government। वो जो गवर्नमेंट के, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध करता हो, उसके लॉ एंड ऑर्डर को न मानता हो, उसे हम आम भाषा में विद्रोही कहते हैं। स्पेलिंग इज रेबेलियन। सॉरी, इंग्लिश मीनिंग इज रेबेलियन। द स्पेलिंग इज REBELLION। रेबेलियन मीन्स होता है विद्रोही या बगावत करने वाला। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन who studies about the growth and origin of languages। उस इंसान को हम क्या कहेंगे जो भाषाओं के बारे में या उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ना और जानना पसंद करता हो। That is called philologist। Spelling is PHILOLOGIST।
फाइलोलॉजिस्ट मीन्स होता है भाषा शास्त्री, मतलब वो व्यक्ति जो भाषाओं के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना पसंद करता हो, दैट इज कॉल्ड फाइलोलॉजिस्ट मीन्स भाषा शास्त्री. So these are our all the one word substitutions. I hope these are clear to you. You can take screenshot of these one word substitutions so that you can easily note down and get the spellings of these. If these are helpful for you, if this is clear to you, please do like, share and subscribe to my channel. I'll be there with some new and helpful videos for you. Till then, keep learning, keep watching. Bye bye.